यस स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज हम क्लास 10th की एक पोएम पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है द बॉल पोएम। द बॉल पोएम जो है ये जॉन बेरीमैन नाम के एक पोएट ने लिखी है। जॉन बेरीमैन ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था और जब ये 12 वर्ष के थे तो इनके जो पिताजी हैं उन्होंने अपने आप को मार लिया था, यानी उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इनका जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा। इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी पोएमें लिखी हुई हैं। तो इस बॉल पोएम में हम देखेंगे कि ये एक लिटिल बॉय के बारे में एक कविता है। एक लिटिल बॉय, छोटा सा लड़का जिसको अपनी बॉल से बहुत ही प्रेम होता है और जो उस बॉल होती है वो उसके बचपन के जो इनोसेंसी है, बचपन में जो इनोसेंसी है उसको दर्शाती है। और साथ ही बॉल से उसे इतना प्यार है कि वो उस लड़के की स्पिरिट को भी दर्शाती है। उस बॉल से उसका बहुत ही बड़ा लगाव है। तो हम देख लेते हैं। बॉल लड़के के लिए एक बहुत ही डीप इमोशनल अटैचमेंट है। जब वो उस बॉल को खो देता है तो उसे कैसा फील होता है, उसे सारी दुनिया व्यर्थ लगती है। तो ये बॉल उसके पूरे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व रखती है। बॉल से उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। डीप इमोशनल अटैचमेंट। बॉय हैज ए वेरी deep emotional attachment with the ball and he has lots of memories connected with the ball, and ball symbolizes the boy's childish innocency and boy's spirit of innocency. Now when the ball was lost, the boy feels regret. The boy want to get the ball back, but the destiny has decided something else for the boy. The destiny want to teach the boy about the struggle of life, about the life teaching, that some things in our life are of external. Be attached to those things, but whenever we lose them, we feel so sad, we feel so dejected. When the boy lost the ball, in the end of the poem, he learned that the things will come in our life and things will go in our life. But we have to move on. We have to move on to learn the things, and we have to make ourselves resilient towards the outer world. These are the things the boy learned through the loss of the ball. How to cope with the loss? तो इसमें जो पोएट हैं जॉन बेरीमैन इनडायरेक्टली रूप से ये बताते हैं कि हमको अपनी हानि के साथ कैसे आगे बढ़ना चाहिए। जब हमको कोई लॉस हो जाए तो हम कैसे लाइफ के साथ कॉप अप करें। मनी इज एक्सटर्नल। जो पैसा जो होता है वो बाह्य होता है, वो केवल बाहरी सुख सुविधाएं ढूंढ सकता है, लेकिन जो मेमोरीज होती हैं, अच्छी मेमोरीज, वो परमानेंट होती हैं। पैसा उन चीज़ों को नहीं खरीद सकता। पैसा आपको वो वाली हैप्पीनेस नहीं दिला सकता जो अंदर की हैप्पीनेस होती है। इसमें कवि ने बहुत सारी इमेजरीज का यूज़ किया है। जैसे कि बॉल के द्वारा कवि ने उस लिटिल बॉय की चाइल्डिश इनोसेंस को दर्शाया है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा इस पोएम का। इसमें ये केवल एक ही स्टेंजा में बनी हुई पोएम है और इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। तो अब हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। If you like the way of my teaching, please like the video and subscribe the channel. Thanks.